लखनऊ से खबर, जहां थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक होगी। सीएम आवास पर बुलाई गई है कोर कमेटी की ये बैठक। थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार भाजपा की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है किस तरह से अब आगामी चुनावों को साधा जाए। चाहे मद्देनजर निकाय की हम बात करें या आगामी लोकसभा चुनावों की बात करें, सभी पर मंथन और चिंतन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर ये कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, दोनों ही। थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की ये बड़ी बैठक जो कि अब शुरू हो गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद और इसी के साथ साथ सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक हो रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, कोर कमेटी की यह बैठक, जिसमें कि बीजेपी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, क्योंकि बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आगामी चुनावों को साधने के लिए बीजेपी कमर कस रही है और बीजेपी कोर कमेटी में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद और बीजेपी कोर कमेटी की यह बड़ी बैठक, सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। कमेटी की बैठक थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ चिंतन विमर्श किया जा रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की ये बड़ी बैठक जो कि अब शुरू हो गई है, सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है, आगामी चुनावों को लेकर काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आगामी चुनावों को साधने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और इसी क्रम में कोर कमेटी की ये बड़ी बैठक होगी। क्या माना जाए, क्या मायने इस बैठक के? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, वो लगभग अब शुरू हो चुकी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसके साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम वो मौजूद रहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो रहेंगे। साथ ही साथ में संगठन मंत्री धर्मपाल जी वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये आज कोर कमेटी की बैठक के मायने बहुत हैं और हम भारतीय यहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आना जाना सबका जो है शुरू हो चुका है। और अंदर की अगर बात करते हैं तो इस बैठक के अंतर्गत जो है कई बदलाव होने वाले हैं। लगभग 40% की उम्मीदें जो लगाई जा रही है वो लगभग बदलाव देखते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से संगठन को मजबूत करना है और आगामी निकाय चुनाव हैं और उस चुनावों को मद्देनजर जो है कई बड़े परिवर्तन करने के इरादे में भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 14 सीटों पर जो लोग चुनाव होने हैं उन चुनाव पर भी कमल खिलाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। इसके साथ ही साथ में अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनावों को दौर देखा जाए तो उन चुनाव
चुनाव में बदलाव करने के इरादे से उतरेगी और इस संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाएगा, इस कोर कमेटी का मकसद यही होगा कि कुछ नए चेहरों को जो है शामिल किया जाएगा। उन चेहरों की यानी कि लगभग लिस्ट फाइनल ही हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर कमेटी में पूरी लिस्ट को पास किया जाएगा, उसके बाद से स्पष्ट होंगे कुछ नए चेहरे जो आने हैं वो कैसे संगठन में आते हैं, उन संगठन पर कैसे मंथन होगा। वो मंथन के लेकर के आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक को किया जा रहा है। यानी कि इससे पहले की अगर बात करें तो जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी और वहां से भी संगठन को मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावों को लेकर के, चाहे निकाय चुनाव हो या हम कह लें कि आगामी चुनाव हो, तो इन सभी चुनावों को देखते हुए इस बार संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी की एक नई रणनीति होगी। इस बैठक में कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे जो अपने संगठन को मजबूत कर सके, अपने वोट बैंक को मजबूत कर सके और उत्तर प्रदेश में फिर से कमल जो है, जो 14 सीटें हैं, उन 14 सीटों पे कमल जो है वो खिला सके। इसको लेकर के ये काफी बैठक अहम मानी जा रही है। यानी कि 5KD पे इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि लिस्ट सामने आ जाए कि आखिर वो चेहरे कौन होंगे जो उत्तर प्रदेश की संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो इनको संदीप, क्योंकि लगातार आप इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि लिस्ट सामने आ सकती है और कई नए नाम जो कि इस लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं, क्या आपके पास अंदरूनी जानकारी अभी तक आ पाई है? क्या वो नाम होंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहे हैं कि जो नाम होंगे वो AK शर्मा का नाम हो सकता है, वो एक बड़ा नाम है, उनको संगठन में जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे बड़े नाम होंगे जिन नामों को या हटाया जाएगा जो बने हुए हैं, जो पहले से जिनको चुनाव लड़ाना है, या कहने प्रियंका रावत एक बड़ा चेहरा है, उनको संगठन से हटा करके उनको चुनाव लड़ाना है, तो उन पे विचार किया जा सकता है। इसके साथ साथ और कुछ बड़े चेहरे हैं, उन चेहरों पर जो है भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। आगामी चुनावों को देखते हुए अगर उन चेहरों को चुनाव अगर लड़ाती है तो निश्चित तौर पे संगठन से उनको हटाना पड़ेगा और संगठन से हटा करके उन नए चेहरों को जो है शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ, दमखम के साथ लड़ाई लड़ सके और उत्तर प्रदेश की सीटों पर जो 14 सीटों का चुनाव होना है, उन 14 सीटों पर दम भरती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान खुद सपा प्रमुख ने कर दिया है और ऐसे में क्योंकि लगातार दम भरा जा रहा है सपा की तरफ से, शिवपाल यादव से करीबियां भी बढ़ी है बीते दिनों, क्या माना जाए कंपटीशन किसके साथ भाजपा का होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरीके से आज की जो बैठक है, इस बैठक में बहुत से बड़े फैसले होंगे, बड़े निश्चित तो बड़े ऐसे फैसले होंगे, लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष में भी कोई बड़े संगठन के बदलाव के आसार देखने मिल जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी कहा था कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80 सीटों चुनाव लड़ करके चुनाव को हम नतीजों तक ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ में चाचा, ठीक है संदीप, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल प्रयागराज से अब खबर, जहां माफिया अतीक के 2 बेटों को भेजा गया बाल सुधार गृह। आपको बता दें कि खुलदाबाद के बाल सुधार गृह में अतीक के दोनों बेटे को भेज दिया गया है पुलिस की तरफ से। दाखिल कोर्ट के जवाब में पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस को दोनों बेटे के टहलते हुए मिले थे, नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ की भी जमानत याचिका खारिज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अतीक और उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर, इसी क्रम में आपको बता रहे हैं माफिया अतीक के दोनों बेटों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। खुलदाबाद के बाल सुधार गृह में अतीक के दोनों बेटों को भेजा गया है पुलिस की तरफ से। कोर्ट के जवाब में कि दाखिल किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि दोनों ही बेटे टहलते हुए नजर आए थे। लखनऊ से खबर, जहां आज से राजधानी बसों की सेवा शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 राजधानी बसों को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ साथ 39 साधारण बसों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया है। ऑनलाइन रिजर्वेशन यूपी राही ऐप को लॉन्च किया।
आपको बता दें इसी के साथ साथ यूपी एसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट जारी किया। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। राजधानी बस सेवा के शुभारंभ पर बधाई भी दी। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग के बेड़े में नई बसें शामिल की गई हैं। इनसे परिवहन को और अधिक लाभ पहुंचेगा। परिवहन विभाग के मंत्री अफसरों को बधाई दी है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज मेले में बहुत कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। रक्षा मंत्री जी ने अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। अटल जी ने जो सपना लखनऊ के लिए देखा था बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। आगे क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, बड़ा आयोजन है, क्या कुछ कहेंगे? सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है। आने वाले समय में क्या ग्रामीण 60,000, हाँ, हर जगह हर जिले आयोजन होंगे और सीधे रोजगार से जुड़ने का लोगों को अवसर मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि ऐसे आयोजन ग्रामीण स्तर पर भी किए जाएंगे ताकि ग्रामीण जो युवा हैं उनको भी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वहीं कौशल विकास महोत्सव में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम पीएम कहते हैं कि स्किल बहुत जरूरी है। 100 कंपनियां यहां रोजगार देने के लिए आई हैं। साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको ये भी सुनवाएंगे। आयोजन किया गया है मंत्री जी, ये बड़ा आयोजन है उत्तर प्रदेश के लिए, रोजगार देने के लिए, युवाओं के लिए। कैसे देखते हैं इस पूरे आयोजन को? और ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण के युवाओं को कैसे इस मिशन से जोड़ा जाए? देखिए, हम यहाँ लखनऊ में हैं। बहुत शानदार आयोजन। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में ये शानदार कार्यक्रम हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, इसकी डेवलपमेंट के द्वारा, एनएसडीसी के द्वारा ये हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया कि आज़ादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्ष में भारत को वो कहाँ ले जाना है, यानी विश्वगुरु के स्थान पर ले जाना है। तो उसकी प्राइमरी स्टेज होगा कि युवाओं के हाथ में कौशल हो। जब स्किल्ड होंगे तो रोजगार से जुड़ेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होने की हम कल्पना, यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान में हमको स्ट्रक्चर उसका खड़ा करना है। उसके संकल्प के साथ हम सब लोग काम करें। बहुत शानदार आयोजन यहाँ पर आज हुआ है। सर, एक और सवाल है कि शहरों में तो कौशल विकास केंद्र हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर अभी भी बनाने की आवश्यकता है। गाँव में भी है, तहसील स्तर पर भी है। ओडीओपी की योजना इसीलिए कि गांव के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उनको हम वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, यानी जो चीज़ स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनका हम प्रचार प्रसार करें, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर उनका हम प्रचार प्रसार लेकर के जाएं। तो गांव के बिना तो देशी कल्पना हो ही नहीं सकती। तो गांव के रोजगार नौजवान सेंटर्स पे आ रहे हैं, उनके प्रशिक्षण होता है। बेटियाँ हर गाँव के अंदर नहीं हो सकती व्यवस्था, पर तहसील स्तर पर हमने और ब्लॉक स्तर पर हमने व्यवस्था की है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। तो युवाओं के विकास के लिए कौशल विकास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं ने आवेदन किया है। उनको यहाँ से रोजगार देकर प्रदेश के विकास में लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वहीं बीजेपी नेता नीरज सिंह ने कौशल विकास कार्यक्रम को लेकर कहा कि एक पार्षद जी के भतीजे का कॉल आया। उसने कहा कि मैं इंजीनियर हूं, काबिल होने के बाद बाहर नौकरी करनी पड़ रही है। उसके बाद मुझे ये कार्यक्रम लखनऊ की धरती पर करने का सौभाग्य मिला। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे। राजधानी में आयोजन हो रहा है, अभी तक आवेदनों की बात करें तो लाखों में पहुंचने की संभावनाएं हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम? देखिए, ये हम सब के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। लखनऊ कौशल महोत्सव उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज यहाँ पर 112 देश की नामी कंपनियाँ, अपोलो हेल्थ केयर,
यहाँ पर लार्सन एंड टूर्बो, HSBC, कोटक महिंद्रा और भी बड़ी नामचीन कंपनियां इस पूरे महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रही हैं और इन 112 कंपनियों के माध्यम से 51,927 जो है रोजगार की वैकेंसियां निकली हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वॉक इन के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा हैं। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ युवा साथी हमारे अपने हाथ में अपना सशक्तिकरण का माध्यम, अपनी खुशहाली का, जीवन की खुशहाली का माध्यम या रोजगार अपने हाथों में लेकर जाएंगे। कल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे बीच में होंगे हमारे उत्साहवर्धन के लिए और साथ ही अपने हाथों से उनके कारण जो यह रोजगार प्राप्त हो रहा है, अपने हाथों से युवा साथियों को अपने रोजगार देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सर, पूर्ववर्ती सरकारों में देखा गया कि महोत्सव होते थे, महोत्सव में क्या होता था सबको पता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण के युवाओं को और खासतौर पर लड़कियों को इस महोत्सव से कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर अवेयरनेस का कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय करता है, श्रम मंत्रालय बराबर लगा हुआ है और आपने कुछ दिनों पहले देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 10 लाख लोगों को संबोधित किया और 75,000 लोगों को उन्होंने नौकरियां देने का काम किया था। तो सरकार अपने स्तर से बराबर इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। अभी आज तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।